अर्थ संग्रह। अर्थ संग्रह में पेज नंबर 146 पुष्पिका नंबर 47 के अंतर्गत विचार चल रहा है। तो विचार हो रहा है नियम विधि का। ठीक है जी। नियम विधि का प्रतिपादन करने के लिए अवसर प्राप्त हो गया, इसलिए उसका लक्षण और उदाहरण दे रहे हैं। तो लक्षण कल किया था कि जब कोई क्रिया है और अनेक साधनों के द्वारा उसकी सिद्धि की जा सकती है, किंतु उन अनेक साधनों में से एक यदि प्राप्त है तो दूसरा अप्राप्त होता है, उसको प्राप्त करेंगे तो ये अप्राप्त होता है। ठीक है ना जी। अर्थात एक ही समय में 2 या 3 साधनों के द्वारा उस क्रिया की सिद्धि कर नहीं सकते, किसी एक से ही करना पड़ती है। किंतु ऐसे समय पर एक साधन से प्राप्त है, अन्य साधन से अप्राप्त है, तो किंतु उसके द्वारा ही वो होनी चाहिए। ऐसा जहां रहता है, उस अप्राप्त को प्राप्त कराने वाली जो विधि, उसको कहते हैं क्या? नियम विधि। जैसे उदाहरण दिया था कि तुष विमोचन करना है। ठीक है ना। अब तुष विमोचन करने के लिए बहुत सारे क्या है? साधन है। तुष विमोचन रूप जो क्रिया, उस क्रिया को सिद्ध करने के लिए साधन बहुत सारे हैं। उदाहरण नख विदलन, उदाहरण सिलबट्टा, दृश्यदुपलम जिसको कहते हैं, सिलबट्टा, उससे रगड़ कर भी अलग कर सकते हैं। और अवहनन, उस ओखली में कुट कुट कर, ये भी हो सकता है। अब समझ लीजिए नख विदलन से करने का प्रयास करेंगे तो फिर वो क्या? अवहनन अप्राप्त है, किंतु हमको करना तो है अवहनन से। तो उस अप्राप्त को प्राप्त कराने वाली जो विधि, इसी को कहते क्या? नियम विधि। तब विधि वाक्य है व्रीहिन अवहंती। ये कौन सी विधि हुई? फिर नियम विधि हुई। ये बात बताया था। ठीक है ना जी। तो कुमारिल भट्ट ने तंत्र वार्तिक में एक श्लोक लिख के दिया है, लिखा है, उसमें तीनों विधियों का विचार बताया है। नियम विधि, और उसके बाद क्या है? अपूर्व विधि, नियम विधि, उसके बाद परिसंख्या विधि। श्लोक था वो विधिरत्यंतम प्राप्तो नियम पाक्षिके सति तत्र चान्यत्र च प्राप्तो परिसंख्येति गीयते, ऐसा कहा था। ठीक है ना जी। तब विधि अत्यंतम अप्राप्त हो, लेकिन उस विधि वाक्य को छोड़कर अन्य किसी भी प्रमाण से जो कर्म प्राप्त नहीं है, ऐसे अप्राप्त कर्म को, पूर्ण रूप से अप्राप्त कर्म को प्राप्त कराने वाली, बताने वाली, ज्ञान कराने वाली जो विधि, उसको कहते हैं क्या? अपूर्व विधि। उसके लिए उदाहरण दिया था क्या? यजेत स्वर्ग काम। ठीक। फिर उसके बाद आती बताया है कौन? नियम विधि। तो नियम पाक्षिके सति, ऐसा कहा था। ठीक है ना। उसी की व्याख्या कर रहे ग्रंथ ने। देखिए पैराग्राफ दूसरा, पक्षे अप्राप्तस्य प्रापकः विधिः नियम विधिः। मिला वाक्य? पक्षे, एक पक्ष में अप्राप्त जो है, उस अप्राप्त को
प्राप्त कराने वाली विधि उसको कहते हैं क्या? नियम विधि। ठीक है ना जी। एक शब्द में यदि इसको लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं? पाक्षिक अप्राप्त प्रापकत्वम नियम विधित्वम। उसकी व्याख्या नियम विधि की लिख लीजिए। नंबर 1, पाक्षिका प्राप्त प्रापकत्वम नियम विधित्वम। ठीक, अर्थ क्या? पाक्षिक मतलब एक पक्ष में अप्राप्त जो है उसको प्राप्त कराने वाली, प्रापकत्वम जो विधि उसको कहते हैं क्या जी? नियम विधि। और एक परिभाषा, अप्राप्ति पक्षम नियमयति इति नियम विधि। अप्राप्ति पक्षम नियमयति इति नियम विधि। अप्राप्ति पक्ष का जो नियमन करती है उसको कहते हैं क्या जी? नियम विधि। मूल में देखिए पुस्तक में, पक्षे अप्राप्तस्य प्रापक विधि नियम विधि। उदाहरण दे रहे, यथा व्रीहीन अवहंती, लेकिन व्रीहि को कुटता है इत्यादि। आगे उसको स्पष्टीकरण कर रहे उदाहरण का। कथम अस्य पक्षे अप्रापकत्वम इति चेत, यहां तक पूर्व पक्षी हुआ। इत्थम, यहां से उत्तर दे रहे हैं। तो पूर्व पक्षी पूछ रहा है कि व्रीहीन अवहंती यहां पर कथम अस्य पक्ष अप्राप्त प्रापकत्वम, एक पक्ष में अप्राप्त है और उसको प्राप्त कराने वाली है, ये कैसे? यहां पर इस बात को समझाओ। वाक्य लगा कि नहीं? कथम अस्य कथम पक्षे अप्राप्त प्रापकत्वम, एक पक्ष में अप्राप्त है और उसको प्राप्त कराने वाली है, ये कैसे बताइए? तो कह रहे इत्थम। मिला ना? आगे देखिए, अनेन ही अवघातस्य वैतुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात् किंतु नियम। मिला? पंक्ति देखिए भाई, क्या करें? अनेन ही, अब ये जो क्या वैतुष्य व्रीहीन अवहंती, यहां पर ये क्या नहीं है? अपूर्व विधि नहीं है, परिसंख्या विधि भी नहीं है, फिर कौन है? नियम विधि ही है। तो अपूर्व विधि क्यों नहीं है? तो बता रहे हैं, अनेन विधि वाक्येन, विधिना। कौन सी विधि? व्रीहीन अवहंती। ध्यान दीजिए। अब व्रीहीन अवहंती यहां पर अपूर्व विधि कब माना जा सकती है? जब अवहनन रूप क्रिया तुष विमोचन के लिए अन्य किसी प्रमाण से प्राप्त ही नहीं है, इसी से प्राप्त है, ऐसा जब सिद्ध होगा तब इसको मान सकते हैं क्या? अपूर्व विधि। किंतु ऐसा ही नहीं है कि नहीं? ये जो वाक्य है व्रीहीन अवहंती, ये वाक्य नहीं भी रहेगा तो भी लोगों में प्राप्त ही है। नख विदलन से क्या करना है? तुष विमोचन। क्योंकि चावलों का पुरोडाज बनाना है तो तुष के सहित कर नहीं सकते, तुष को तो हटाना ही पड़ेगा, है कि अत्यंत अप्राप्त अर्थ नहीं है, इसलिए यहां पर इसको मान नहीं सकते क्या? अपूर्व विधि। वही लिख रहे अनेन ही, अनेन मतलब अनेन विधि वाक्येन, व्रीहीन अवहंती इस वाक्य के द्वारा ही अवघातस्य, जो अवघात बताया है वह वैतुष्यार्थत्व न प्रतिपाद्यते, वैतुष्य के लिए उसका प्रतिपादन नहीं हो रहा है कि नहीं? क्योंकि वैतुष्य तुष विमोचन तो पहले ही प्राप्त है, फिर क्यों बता रहे हैं?
तो नियम विधि बता रहे हैं, अप्राप्त नहीं है। अप्राप्त होता तो अपूर्व विधि होता, ऐसा नहीं है। ठीक है ना जी। तो देखिए भाई, वैतुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते, क्यों? अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात्, अन्वय व्यतिरेक से वो सिद्ध ही है। कौन? वितुषण करना, उसका तुष विमोचन करना, ये तो अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध है। ये विधि रहेगी तभी तुष विमोचन होगा, अरे विधि वाक्य नहीं रहेगा तो तुष विमोचन नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब अन्वय व्यतिरेक से ही वो तुष विमोचन प्राप्त ही है, अर्थात अत्यंत अप्राप्त अर्थ नहीं है कि जिसका प्रतिपादन ये विधि वाक्य कर रहा है, अर्थात अपूर्व विधि है, ऐसा नहीं है। फिर बोलेंगे यदि अत्यंत अप्राप्त नहीं तो क्यों बता रहे हो? तो आगे करे किंतु नियम, लगा पंक्ति। देखिए पुनः, अनेन ही अवघातस्य वैतुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते, क्यों? अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्व, वैतुष्य अन्वय व्यतिरेक से ही क्या है? सिद्ध ही है। फिर क्या बता रहे फिर इस वाक्य के द्वारा? किंतु नियम। हो गया जी। अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात्, इस पर एक वाक्य लिखते हैं। अवहननस्य तूष निष्कासनार्थत्वं, तूष निष्कासनार्थत्वं लोकतः एव गम्यम्, लोकतः एव गम्यम् इति आह अन्वयेति। अन्वयेति पूर्ण विराम, साधनांतराभाव सह कृत, साधनांतराभाव सह कृत अवघात सत्वे साधनांतराभाव सह कृत अवघात सत्वे वैतुष्य सत्वम, अर्धविराम, तादृश अवघाताभावे तादृश अवघाताभावे वैतुष्याभाव, वैतुष्याभाव इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई, अर्थ अवहननस्य तूष निष्कासनार्थत्वं, तूष निष्कासन के लिए अवहनन बताया यहां पर, ऐसा नहीं है कि नहीं? तो अवहननस्य तूष निष्कासनार्थत्वं, क्यों नहीं बताया यहां पर? ऐसा अवहनन तूष विमोचन के लिए है, यहां पर नहीं बताया। क्यों? कि लोकतः एव गम्यम, ये लोक से ही प्रसिद्ध है, लोग को पता है। क्या पता है लोगों को? कुटेंगे तो तूष विमोचन होगा, है कि नहीं? नहीं कुटेंगे तो नहीं होगा, ये लोक से ही प्रसिद्ध है। अत्यंत अप्राप्त नहीं है, प्राप्त ही वो लोकतः, इसलिए तूष विमोचन के लिए विधान नहीं है, अर्थात अपूर्व अर्थ का विधान नहीं है, ये कहने का भाव। जैसे स्वर्ग के लिए बताया जाता है याग, तो यज्ञ करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो वहां पर तो लोग अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है कि भाई स्वर्ग तो पहचान पाई चाहिए, पाना है, किंतु उसके लिए साधन याग है, अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है। जो अन्य प्रमाण से ज्ञात नहीं है उसको बताती है विधि, ये जेत स्वर्ग काम, इसलिए वो क्या हो गई? अपूर्व विधि। उस प्रकार तूष विमोचन कैसा करे, किसी प्रमाण से प्राप्त ही नहीं रहता, तब विधि कहती, तब उसको हम कह पाते क्या? अपूर्व विधि। किंतु ऐसा है नहीं, है कि नहीं? ये विधि नहीं भी रहेगी तो भी लोकतः प्रसिद्ध है, क्या? अवहनन करेंगे तो तूष विमोचन होगा करके, है कि नहीं? पंक्ति देखिए, अवहननस्य
तूष निष्कासनार्थत्वम लोकत एव गम्य। इस बात को कह रहे अन्वय इत्यादि पंक्ति के द्वारा। कैसे अन्वय व्यतिरेक दिखाया? देखिए, लोगों को ये पता है क्या, साधनांतराभाव सहकृत, और दूसरा कोई साधन नहीं है, सभी साधनों का, बाकी के साधनों का क्या करेंगे? अभाव। और करेंगे क्या? अवघात, तो तुष विमोचन होगा। यह अन्वय हुआ। अवघात सत्वे तुष विमोचन लोगों में सिद्ध है यह अन्वय। क्या जी? अन्य साधनांतर का अभाव, बाकी कोई साधन नहीं करेंगे तो भी अवहनन करेंगे तो तुष विमोचन होगा। ये क्या हुआ? अन्वय। और अन्य साधनों का अभाव है और अवहनन का भी अभाव है, तब तुष विमोचन का अभाव हो जाएगा। ये क्या हुआ? व्यतिरेक। अर्थात इस प्रकार से लोकत ही सिद्ध है क्या? अवहनन से तुष विमोचन होता है कि नहीं? अन्य प्रमाण से सिद्ध होने के कारण विरहीन अवंती ये क्या नहीं हो सकती? अपूर्व विधि नहीं हो सकती। फिर है क्या? नियम विधि। पंक्ति लगी क्या सबको? व्यतिरेक क्या दिखाया? तादृश अभाव है कि नहीं? क्या जी? तादृश अवघाता भावे। क्या लिखा है? टिप्पणी में लिखा है ना अंतिम, तादृश अवघाता भावे। तादृश अवघात का अभाव, तादृश मतलब साधनांतर अभाव सकृत अवघात का अभाव। अन्य साधन भी नहीं है, अवघात भी नहीं है, तब वही तुष्याभाव। तत्सत्वे तत्सत्व अन्वय, तदाभावे तदाभाव व्यतिरेक। इस अन्वय व्यतिरेक से ही लोक सिद्ध है। अवनन के क्या, अवनन से क्या होता है? कुटने से क्या होता है? तुष विमोचन होता है। ठीक है ना जी? इसलिए विरहीन अवंती क्या नहीं है? अपूर्व विधि नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? पंक्ति देखिए भाई, अनेन ही अवघातस्य वैतुष्यार्थत्वं न प्रतिपाद्यते। क्यों? अन्वय व्यतिरेक सिद्धत्वात्। वो तो अवघात से तुष विमोचन तो अन्वय व्यतिरेक से ही क्या है? सिद्ध है। फिर इस वाक्य के द्वारा, विरहीन अवंती इस वाक्य के द्वारा क्या बता रहे हो? किंतु नियम। क्या बताया? नियम। तो वो कैसा होता है नियम? इसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे। सह नियम सच अप्राप्तांश पूर्ण। नियम क्या होता है? अप्राप्तांश को पूर्ण करने के लिए होता है। कौन? नियम। समझ में आया कि नहीं? अब आवाहन से करना है, किंतु समझ लीजिए कोई तुष्ट का विमोचन कर रहा है, किससे? नख विदलन से, है कि नहीं? या सिलबट्टा से, किंतु वैसा हमको नहीं चाहिए, तो यदि नख विदलन से करेंगे तो वो प्राप्त हुआ। अप्राप्त कौन हो जाएगा फिर? अवहनन। जो अप्राप्त है उसको पूर्ण करती है विधि। नहीं भाई, उससे मत करो, नख विदलन से मत करो, अवहनन से करो। तो कौन सी विधि हुई? नियम विधि हुई। हुआ ना? सच अप्राप्तांश पूर्णम हो गया ना? आगे देखिए पुस्तक में, वैतुष्यस्य ही नाना उपाय साध्यत्वात् यदा अवघातम परित्यज्य उपायांतरम ग्रहीतुम आरभते तदा अवघातस्य अप्राप्तत्वेन। बराबर कि नहीं? तद विधानात्मकम अप्राप्तांश पूर्णम एव अनेन विधिना क्रियते। मिला? अंतिम का वाक्य क्या है? तद विधान, एक शब्द ज्यादा, अक्षर ज्यादा हुआ है, देखिए वहां पर। तद विधानना असं झालं की नहीं? वो धा के बाद में जो न है ना, उसको काट दीजिए। फिर क्या होगा? वो तद विधाना झालं, पुढे म आहे तो म के पहले अर्धा त चाहिए, विधानात्मक ऐसा शब्द चाहिए। मिल गया? अब देखिए भाई, तत् विधानात्मकम अप्राप्तांश पूर्णम, है कि नहीं? तो उसका विधान रूप जो अप्राप्तांश, तो उस अप्राप्तांश पूर्णम एव, उसको पूर्ण करना ही
अनेन विधिना क्रियते, इस विधि के द्वारा किया जा रहा है। हो गया। देखिए पुनः पढ़ता हूं इस वाक्य को। वैतुष्य से ही मिला क्या? नाना उपाय साध्यत्वात्। वैतुष्य कैसा है? नाना उपायों से साध्य। क्या नाना उपाय हो सकते? लिखिए एक वाक्य। तुष विमोकाय क्या लिखा? तुष विमोकाय यदा नख विदलनम अर्धविराम अश्मकुट्टनम अर्धविराम अवहननम इत्यादिषु साधनेषु मध्ये अवघातं परित्यज्य उपायांतरम नख विदलनम परिगृह्णाति तदा अवहननस्य या अप्राप्तिः तत्प्राप्ति संपादनम अयम विधिः करोति अतः अयम नियम विधि। हो गया। देखिए भैया, तुष विमोकाय, तुष का विमोचन करने के लिए, तुष को हटाने के लिए, भूसा को हटाने के लिए, चावल के ऊपर का भूसा अलग करने के लिए, यदा नख विदलनम, नख से एक एक करके निकलना, अश्मकुट्टनम, सिलबट्टे पर पराठा पाटा माहिती का, सिलबट्टा उसको कहते हैं अश्मकुट्टन। एक पत्थर नीचे लिया, एक पत्थर ऊपर से, है कि नहीं वो। और अवहनन मतलब ओखली, उखड़, मुसड़, उसमें ओखली। अवहननम इत्यादि अनेक साधन हुए कि नहीं, किसके लिए? तुष विमोचन के लिए, है कि नहीं। इत्यादिषु साधनेषु मध्ये, समझ लीजिए कोई क्या करेगा अब? अवघातम परित्यज्य, अवघात को छोड़ देगा। और उपायांतरम, उदाहरण नख विदलन, परिगृह्णाति ग्रहण करता है। चलो भाई कहाँ से लाएंगे ओखली, है कि नहीं, लाना पड़ेगा इतना दूर से, सब छोड़ो ना। क्या करते? तुरंत 5-10 मिनट में नख से एक एक करके निकाल लेंगे, ऐसा कोई करेगा। ठीक, तो प्राप्त कौन हुआ? नख विदलन। अप्राप्त कौन हुआ? अवहनन। अप्राप्त कौन हुआ? अवहनन। अप्राप्त जो अवहनन, उसको प्राप्त कराने वाली विधि है व्रीहिण अवहन्ति। भाई नहीं चलेगा, नहीं नख विदलन से क्या करना पड़ेगा? अवहनन नहीं करना पड़ेगा। वही नख विदलनम परिगृह्णाति तदा अवहनन से या अप्राप्ति, उसकी अप्राप्ति हो जाती है। तत्प्राप्ति संपादनम, उसकी प्राप्ति कराना अयम विधि, यह विधि करती है। इसलिए कौन विधि है? नियम विधि। हो गया कि नहीं? चलिए मूल में वैतुष्य से ही, मिला ना पंक्ति? वैतुष्य से ही नाना उपाय साध्यत्वात्, मिल रही है एक शब्द। यदा अवघातम परित्यज्य,
जब कोई क्या करेगा, अवघात का परित्याग करके उपायांतरम ग्रहीतुम आरभते, उपायांतर उदाहरण न कविदलन, उसका क्या करता है, ग्रहण करने के लिए आरंभ करता है, उसका स्वीकार करता है। तो उपायांतरम ग्रहीतुम आरभते, तदा ऐसे समय पर अवघातस्य अप्राप्तत्वेन, उस समय फिर अप्राप्त कौन हुआ, अवघात। अप्राप्त होने के कारण तद विधानात्मकम, तद अवघात है कि नहीं, तद शब्द से क्या आएगा, अवघात विधानात्मकम, अवघात का विधान करने वाला, विधानात्मकम, जो अप्राप्तांश पूर्णम, अप्राप्तांश का पूर्ण करना, पूर्णम एव अनेन विधिना क्रियते, इस विधि के द्वारा किया जाता, हो गया ना, अनेन विधिना क्रियते। इस पर एक वाक्य, एतेन अपूर्व विधितः, अपूर्व विधितः नियम विधेः, नियम विधेः भेदः अविहितः, भेदः अविहितः, हो गया पूर्ण विराम। अपूर्व विधौ, अपूर्व विधौ सर्वथा अप्राप्त प्रापकत्वम, सर्वथा अप्राप्त प्रापकत्वम, अर्धविराम। नियम विधौ तु, नियम विधौ तु पाक्षिक, पाक्षिक अप्राप्तांश पूरकत्वम, पाक्षिक अप्राप्तांश पूरकत्वम इति द्वयोः, इति द्वयोः विधेः भेदः इति भावः। द्वयोः विधेः भेदः इति भावः, हो गया ना जी। अर्थ देखिए क्या हुआ, इससे अपूर्व विधि से नियम विधि का भेद बताया, भेद सिद्ध हुआ। अपूर्व विदित नियम विधि भेद अभित, अभित कथित, कैसे लिख दिया आगे। अपूर्व विधि में क्या होता है, अपूर्व विधौ सर्वथा अप्राप्त प्रापकत्व होता है, किसमें, अपूर्व विधि। सर्वथा जो अप्राप्त है उसको प्राप्त कराने वाली विधि होती है कौन, अपूर्व विधि। और नियम विधि में ऐसा नहीं है। नियम विधि में क्या है, फिर नियम विधौ तो पाक्षिक अप्राप्तांश पूरकत्व, पाक्षिक मतलब एक पक्ष में अप्राप्तांश को पूर्ण कराती है। तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं। पाक्षिक अप्राप्तांश पूरकत्वम इति द्वयोः विधेः भेद, इस प्रकार दो विधि में क्या हुआ, भेद हुआ, हो गया। अब चलिए आगे इधर मूल में, अतश्च, अंतिम की पंक्ति है कि नहीं, अतश्च नियम विधौ अप्राप्तांश पूर्णात्मक नियम एव वाक्यार्थ। तो नियम विधि में क्या तात्पर्य निकलता है, नियम विधौ, नियम विधि में अप्राप्तांश पूर्णात्मक, अप्राप्तांश को पूर्ण करना, ये उसका क्या हुआ, वाक्यार्थ हुआ, तात्पर्य हुआ। अप्राप्तांश पूर्णात्मक नियम एव वाक्यार्थ हुआ। और आगे पक्षे अप्राप्त अवघातस्य विधानम इति यावत्, एक पक्ष में अप्राप्त था कौन, अवघात, तो अप्राप्त जो अवघात उसका विधान किया, विधानम इति यावत्, हो गया जी। चलिए आगे, ये हो गया भाई नियम विधि के बारे में चर्चा, स्पष्ट हुआ नियम विधि। अब आगे चलेंगे परिसंख्या विधि, पेज नंबर 148, पुष्पिका नंबर 48,
परिसंख्या विधिः उभयोश्च युगपत् प्राप्तौ इतर व्यावृत्तिपरः विधिः परिसंख्या विधिः उभयोश्च युगपत् प्राप्तौ इतर व्यावृत्तिपरो विधिः परिसंख्या विधिः यथा पंचनखा भक्षाः इति यथा पंचनखा भक्षाः इति इदं हि वाक्यं न पंचनख भक्षण परम् इदं हि वाक्यं न पंचनख भक्षण परम् तस्य रागतः प्राप्तत्वात् तस्य रागतः प्राप्तत्वात् नापि नियम परम् नापि नियमपरम् पंचानक भक्षणस्य युगपत् प्राप्तेः पक्षे अप्राप्त्याभावात् पंचनख भक्षणस्य युगपत् प्राप्तेः पक्षे अप्राप्त्याभावात् अतः इदम् अपंचनक भक्षण निवृत्ति परम इति भवति परिसंख्या विधिः अतः इदम् अपंचनख भक्षण निवृत्ति परम् इति भवति परिसंख्या विधिः। ठीक है जी, चलिए परिसंख्या विधि का विचार। तो बोलेंगे भाई परिसंख्या विधि कहाँ से आ गई बीच में? तो देखिए कुमारिल भट्ट ने तंत्र वार्तिक में एक ही श्लोक में 3 विधि बताई थी। कौन कौन? अपूर्व विधि, नियम विधि और परिसंख्या विधि। श्लोक दिया था ना कल, विधि अत्यंतम प्राप्तो नियम पाक्षिके सती। तो पहले पाद में अपूर्व विधि बताई, दूसरे पाद में नियम विधि बताई और श्लोक के उत्तरार्ध में अर्थात तीसरे और चौथे पाद में बताई है कौन? परिसंख्या विधि। अब उसमें अपूर्व विधि तो पता बताइए पीछे, अब नियम विधि भी बताई, रह गई फिर कौन? परिसंख्या विधि। उसका भी अवसर प्राप्त हो गया, इसलिए परिसंख्या विधि का विवेचन अब कर रहे हैं। तो देखिए भाई लक्षण कर रहे हैं, उभयोः च युगपत् प्राप्तौ इतर व्यावृत्ति पर विधि परिसंख्या विधि मुख्य लक्षण हुआ। देखिए क्या अंतर होता है नियम विधि और परिसंख्या विधि में? तो नियम विधि में क्या होता है? विकल्प, ये प्राप्त रहता है तब वो प्राप्त नहीं रहता, और वो प्राप्त रहता है तब ये प्राप्त नहीं रहता है। और ऐसे समय पर अप्राप्त अंश को पूर्ण कराने वाली विधि होती है कौन? नियम विधि। जब नख विदलन करेंगे तो अवघात नहीं कर सकते की जरूरत नहीं, अवघात करेंगे तो नख विदलन नहीं हो सकता है कि नहीं? यहाँ वैसा नहीं है। यहाँ क्या है जी? परिसंख्या विधि में एक ही क्रिया को सिद्ध करने के लिए जो नाना साधन, ये कई काल में सभी की प्राप्ति है कि नहीं? ऐसा नहीं कि इसकी प्राप्ति होने पर उसकी अप्राप्ति और उसकी प्राप्ति होने पर इसकी अप्राप्ति, ऐसा ये कई समय में दोनों की प्राप्ति है। अब दोनों से तो करना नहीं है, एक से करना है, दोनों प्राप्त है। तो ये को हटाने के लिए जो विधि उसको कहेंगे क्या? उसमें क्या था? अप्राप्त को बताने वाली, विधान करने वाली, अप्राप्त का विधान करने वाली, और इसमें प्राप्तों में से एक को नकार देने वाली, हटाने वाली विधि, इसको कहेंगे परिसंख्या विधि। सामान्य रूप से भेद समझ में आया? अब देखिए लक्षण देखिए, उभयोश्च युगपत् प्राप्तौ इतर व्यावृत्ति पर विधि। व्यावृत्ति पर का अर्थ लिखिए निवृत्ति पर। निवृत्ति पर विधि ही परिसंख्या विधि हुआ। यहां पर शब्द आया युगपत्। युगपत् का अर्थ लिखिए एक कालावच्छेदेन। एक कालावच्छेदेन, ठीक है ना? तो क्या अर्थ हुआ फिर? उभयोः युगपत्। युगपत् मतलब दोनों का एक कालावच्छेदेन, एक ही काल में प्राप्त होने पर। दो साधन है, दो है, दोनों का एक ही काल में क्या हो रही है? प्राप्ति हो रही है। प्राप्त इतर व्यावृत्ति पर, ऐसे समय पर इतर की, एक की व्यावृत्ति करने वाली विधि, निषेध करने वाली विधि, निवृत्त करने वाली विधि, उसको क्या कहेंगे? परिसंख्या। ठीक है जी, चलिए एक वाक्य लिखते इस पर टिप्पणी।
एकस्मिन् कार्ये द्वयोः साधनयोः युगपत् प्राप्तौ इतर व्यावृत्ति परत्वं परिसंख्या विधेः कार्यम् परिसंख्या विधेः कार्यम् इति सिद्धम्। पूर्णविराम। नियम विधौ नियमः विधेयः। नियम विधौ नियमः विधेयः। अर्धविराम। स च नियमः अप्राप्तांश पूर्णात्मा। अप्राप्तांश पूर्णात्मा। अर्धविराम। अप्राप्तांश पूर्णम फलम। अप्राप्तांश पूर्णम फलम। अर्धविराम। इतर व्यावृत्ति तु न विधेया। अर्धविराम। तस्याः विप्रकृष्टत्वात्। पूर्णविराम। पूर्णविराम। परिसंख्यायां तु साधनद्वयस्य नित्यप्राप्तत्वेन नियमस्य फलत्वायोगात् इतर निवृत्ति एव विधेया। अर्धविराम। सैव फलम इति भेदः सिद्ध्यति। सैव फलम इति भेदः सिद्ध्यति। हो गया। देखिए अर्थ। एकस्मिन् कार्ये द्वयोः साधनयोः युगपत् प्राप्तो। एक ही कार्य में दो साधन युगपत मतलब एक कालावच्छेदेन युगपत प्राप्त हो। एक ही काल में दोनों की प्राप्ति है। तब ऐसे समय पर इतर व्यावृत्ति परत्व, एक की व्यावृत्ति करना, निषेध करना, हटाना, व्यावृत्ति परत्व परिसंख्या विधेः कार्यम। ये परिसंख्या विधि का क्या हुआ? कार्य हुआ, काम है। कार्यम इति सिद्धम। नियम विधि में ऐसा नहीं है। नियम विधि में क्या है बताया? नियम विधौ नियम विधेय। वहां पर नियम बताया जाता है। वो नियम भी कैसा? सच नियमः अप्राप्तांश पूर्णात्मा। अप्राप्तांश को पूर्ण करना, ये नियम वहां पर होता है। अर्थात अप्राप्तांश पूर्णम फलम। नियम विधि का फल क्या है? अप्राप्तांश को पूर्ण करना, ये उसका फल है। किसका? नियम विधि का। और इतर व्यावृत्ति तो न विधेया। वहां पर नियम विधि में इतर की व्यावृत्ति नहीं होती है, केवल अप्राप्त की प्राप्ति होती है। क्यों? इतर व्यावृत्ति विधेय नहीं है। तस्या विप्रकृष्टत्वात्, वो उसके लिए दूर है, वहां कोई संबंध नहीं है उसका। ठीक है ना? तो चलिए अब परिसंख्या में क्या होता है तो बता रहे। परिसंख्यायाम तो साधन द्वयस्य, दोनों साधनों का नित्य प्राप्तत्वेन। दोनों साधन कैसे नित्य प्राप्त है? कहां पर? परिसंख्या में।
नित्य प्राप्तत्वेन नियमस्य फलत्वायोगात्, वहां पर नियम नहीं चलेगा, है कि वहां पर अप्राप्त सही नहीं है प्राप्त कराने के लिए, अर्थात नियम विधि वहां चलती नहीं है। नियमस्य फलत्वायोगात्, फिर क्या फल है यहाँ पर? इतर निवृत्ति एवं विधेया, यहाँ पर क्या क्या है? इतर की एक की निवृत्ति विधेय है। सा एव फलम, वही फल है, इतर की निवृत्ति ही क्या है जी? फल है। सा एव फलम इति भेद सिद्ध्यति, इस प्रकार से दोनों में क्या सिद्ध हुआ? भेद सिद्ध हुआ। होगा कि नहीं? चलिए अब उदाहरण दे रहे, आगे पढ़ते हैं। तो उभयोश्च युगपत् प्राप्तो इतर व्यावृत्ति पर विधि परिसंख्या विधि यथा, उदाहरण पंच पंच नखा भक्षाः इति विधि वाक्य है कि नहीं? क्या अर्थ है इसका? नख पंचक विशिष्टाः पंच एव भक्षाः, ये उसका अर्थ है। क्या अर्थ है जी? नख पंचक विशिष्टाः पंच एव भक्षाः, पंच एव भक्षाः इत्यर्थ है, उसका अर्थ हुआ। ये विधि वाक्य है, ये परिसंख्या विधि है। तो देखो भाई, तो क्या होता है? नख पंचक विशिष्टा मतलब 5 नख है जिनको, ऐसे 5 ही भक्षण करने चाहिए। वो भी कौन से? जिसका विधान किया है। 5 नख वाले बहुत सारे हो सकते हैं, तो कोई भी 5 नख वाले नहीं, कि जिनको 5 नख है ऐसे 5 का ही क्या करना चाहिए? भक्षण करना चाहिए। यहां पर 5 नख वालों का भक्षण करना चाहिए ये विधि नहीं है। फिर क्या है? क्योंकि 5 नख वालों का भक्षण तो प्राप्त ही है रागतः, है कि नहीं? आसक्ति पूर्वक रागतः लोगों में प्राप्त ही है। लोग क्या खाते हैं? 5 नख वाले भी खाते हैं, और जिनको 5 नख नहीं वो भी खाते हैं। यहां तक कि सर्प आदि को भी नहीं छोड़ते हैं। सर्प, विंसु, झुरड़, मेढक, इनको भी कुछ लोग खा लेते। कौन? चाइनीज। हाँ, चाइनीज लोग सब खा लेते, पता नहीं कैसा पचता है उनको, जाने दीजिए। तो कहने का तात्पर्य रागतः प्राप्त है भक्षण, है कि नहीं? तो युगपत प्राप्ति है पंचनक वालों की भी और अपंचनक वालों की भी, है कि नहीं? युगपत क्या है? प्राप्ति है। अब इतर की व्यावृत्ति करना है। तो क्या भाई? पंचनक भक्षाः मतलब पंचनक जिनको नहीं है उनका भक्षण मत करो, तो उनका निषेध हुआ, व्यावृत्ति हुई। इसका विधान नहीं हुआ, ये तो प्राप्त ही है, व्यावृत्ति हुई। किनकी? जिनका पंचनक नहीं है उनकी क्या कर दी? व्यावृत्ति कर दी। इसलिए कौन सी विधि है? परिसंख्या विधि है कि नहीं? तो ये जो वाक्य है पंचनका भक्षाः, यह अपूर्व विधि भी नहीं है और ये नियम विधि भी नहीं है। तो अपूर्व विधि क्यों नहीं है? तो अपूर्व विधि किसको बोलते हैं? जहां पर कुछ अन्य प्रमाण से प्राप्त है ही नहीं, उसको बताने वाली विधि को बोलते हैं क्या? अपूर्व विधि। यहाँ पर भक्षण, पंचनक भक्षण वगैरह, 5 नख वाले का भक्षण करना वगैरह अन्य प्रमाण से प्राप्त नहीं है क्या? प्राप्त है। ये वाक्य नहीं भी रहेगा विधि वाक्य तो भी रागतः प्राप्त है, इसलिए अपूर्व विधि नहीं। इसी बात को कह रहे ग्रंथकार कि ये वाक्य अपूर्व विधि नहीं है करके। कैसे? देखिए, इदम मिला पुस्तक में, इदम ही वाक्यम, यह वाक्य कौन सा वाक्य? पंचनका भक्षाः। इदम ही वाक्यम न पंचनख भक्षण परम, इदम वाक्यम ही पंचनख भक्षण परम न, पंचनख वालों का भक्षण करो ऐसा विधान करने वाला ये वाक्य अर्थात अपूर्व विधि नहीं, ये कहना है। क्यों? आगे तस्य पंचनख भक्षा, शाबाश, पंचनख भक्षणस्य, तस्य शब्द का अर्थ देखिए क्या? पंचनख भक्षणस्य। रागतः प्राप्तत्वात्, रागतः प्राप्त है कि नहीं? अर्थ तो प्राप्त है, अप्राप्त नहीं। अप्राप्त होता तो मानते हम क्या? अपूर्व विधि। वो तो रागतः प्राप्त ही है, इसलिए अपूर्व विधि नहीं है।
बोलेंगे ठीक है अपूर्व विधि नहीं है तो कोई बात नहीं, नियम विधि मान लो इसको, है कि किसको, पंचनखा भक्ष्य, इसको नियम विधि मानो, ऐसा कोई बोलेगा तो उसका उत्तर दे रहे नापि नियम परम, यह वाक्य नियम परक भी नहीं है। कैसे, तो आगे बता रहे हैं, ठीक है ना। तो नापि नियम परम, इस पर एक छोटा वाक्य लिखिए, अपूर्व विधिवत, अपूर्व विधिवत अस्य वाक्यस्य, अस्य वाक्यस्य नियम विधित्वं निराकरोति, नियम विधित्वं निराकरोति नापि इति। मतलब ये वाक्य जैसे अपूर्व विधि नहीं है उस प्रकार ये नियम विधि भी नहीं है, उसका भी निराकरण कर रहे नापि इत्यादि पंक्ति के द्वारा। देखिए अर्थ, नापि नियम परम, कैसे स्पष्टीकरण कर रहे कि नियम विधि नहीं है करके, पंचनख भक्षणस्य, तो वह शब्द कैसा होना चाहिए, पंचा नख भक्षणस्य, क्या शब्द होना चाहिए वहां पर, पंचा, ये काना रह गया, पंचा नख भक्षणस्य, क्या अर्थ है उस शब्द का, तो उसका अर्थ लिखिए, पंचानख भक्षणस्य, इस शब्द मूल में है, उसका अर्थ देखिए, पंच नख अपंचनख भक्षणस्य इत्यर्थः। पंचनख अपंचनख भक्षणस्य इत्यर्थः। हो गया ना, क्या अर्थ हुआ, पंचनख वाले और अपंचनख वाले दो हो गए कि नहीं, युगपत प्राप्त है, इनकी युगपत प्राप्ति है, यहां पर रागत युगपत प्राप्ति है, किनकी, पंचनख वाले अपंचनख वाले, वही लिखा है देखिए, नापि नियम परम पंचानख भक्षणस्य, पंचानख भक्षणस्य अर्थ क्या कर दिया, पंचनख अपंचनख दो हो गए, युगपत प्राप्त है, युगपत प्राप्ति हुई कि नहीं, युगपत प्राप्त है। फिर पक्षे अप्राप्ति अभावात, ऐसा है कि यहां पर एक पक्ष में अप्राप्त है करके नहीं, यदि एक पक्ष में अप्राप्त रहता तब इसको कहते हम क्या, नियम विधि, किंतु ऐसा नहीं, इसलिए नियम विधि नहीं है। अब जब नियम विधि नहीं है तो फिर कौन विधि है, परिसंख्या विधि है। हो गया, वही लिख रहे आगे, अतः इदम, मिला ना, अतः शब्द का अर्थ लिखिए, अतः बराबर विधि द्वय असंभवात, क्या लिखा है, विधि द्वय असंभवात, दो विधि मतलब या है नहीं है, कौन कौन, अपूर्व विधि, नियम विधि, विधि द्वय असंभवात। आगे अतः का अर्थ लिखा, इदम का अर्थ लिखिए, इदम मतलब पंचनखा भक्षा इति वाक्यम, इदम शब्द से पंचनखा भक्षा इति वाक्यम, अतः इदम, देखिए आगे पंक्ति पढ़ता हूं, इदम मतलब यह वाक्य, अपंचनख भक्षण निवृत्ति परम, अपंचनक मतलब जिनको 5 नख नहीं है उनकी निवृत्ति पर के वाक्य है, न कि पंचनक वाले का भक्षण करो ऐसा विधान करने में तात्पर्य नहीं है। फिर तात्पर्य किसमें है, अपंचनक वाले 5 नख जिनको नहीं है उनकी निवृत्ति में तात्पर्य है, वही लिखा, अपंचनक भक्षण निवृत्ति पराम इति भवति परिसंख्या विधि, इसलिए क्या हो गई, परिसंख्या विधि हो गया ना। देखिए पेज नंबर 149, आगे वाला पेज,
टिप्पणी नंबर 1, परिशब्द अत्र वर्जनार्थ, परिसंख्या ये शब्द है कि नहीं, परिसंख्या में जो परि, उस परि का अर्थ है वर्जन, त्याग। परिशब्द अत्र वर्जनार्थ, बोलेंगे परिशब्द का अर्थ वर्जन कर दिया, आधार क्या है, प्रमाण क्या है, ऐसा अर्थ मन से कर दिया क्या? उत्तर दे रहे नहीं नहीं, परे हे वर्जने, पाणिनी सूत्र आहे 8:1:5 इति पाणिनी स्मृती, पाणिनीचं काय आहे सूत्र आहे, म्हणून परीचा अर्थ काय केला, वर्जन, त्याग। और परिसंख्या, संख्या है कि नहीं, परि को समझ में आया, संख्या, संख्या क्या, संख्या शब्द का अर्थ कर रहे बुद्धि, संख्या मतलब बुद्धि। फिर परिसंख्या, इसका पूरे शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा अभी, वर्जन बुद्धि। परि मतलब वर्जन, संख्या मतलब बुद्धि, वर्जन बुद्धि। तो जहां वर्जन बुद्धि ये की व्यावृत्ति है उसको कहते हैं क्या, परिसंख्या विधि। समझ में आया? परिसंख्या मतलब वर्जन बुद्धि, दिया कि नहीं नीचे, परिसंख्या बरोबर वर्जन बुद्धि। परिसंख्या जनक विधि, परिसंख्या विधि, परिसंख्या का अर्थ वर्जन बुद्धि का जनक, उत्पन्न कराने वाली, वर्जन बुद्धि को उत्पन्न कराने वाली जो विधि, उसको कहेंगे क्या, परिसंख्या विधि। हो गया ना? अब बोलेंगे भाई पंच नख बख्शा, 5 नख वाले 5 ही खाओ, 5 नख वाले बहुत हजारों हो सकते हैं, हमको नहीं चाहिए वो, क्या 5 ही है, वो खाने में विधान नहीं है, वो तो रागत प्राप्त है, केवल यहाँ क्या है, परिसंख्या विधि है। किंतु ठीक है, 5 नख वाले कौन कौन 5 नख वाले 5 खाने हैं, है कि नहीं, उसको बता रहे टिप्पणी नंबर 2 में दिया है। रामायण तथा देवल स्मृति में भक्ष पंचनकों के नाम ये है, ठीक है ना, रामायण में आया है, देवल स्मृति में आया है, 5 नख वाले 5 कौन कौन किस किस का भक्षण करना है करके। देखिए, पंचनखा भक्षा ब्रह्म क्षत्रेण राघव, हे राघव, ब्रह्म क्षत्रेण, ब्रह्म क्षत्रेण मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय ने, ब्राह्मण ने और क्षत्रियों ने क्या करना है, पंच नखा भक्षा, 5 नख वाले 5 खाने हैं। हर बार नहीं खाने जी, उस प्रकार का याग आदि करना हो तो उस समय का ये सब निमित्त है, ठीक है ना जी। चलिए, वो कौन है 5, नीचे दिया, शल्यक, शल्यकी, गोधा, खड्गी, कुर्मोथ पंचम, ये रामायण का वचन हुआ, श्लोक हुआ। शल्यक, शशक, शशक शब्द आया है, शशक का मतलब खरगोश, ससा, देखा है कभी, कितने नख होते उसको, 5, देखा है, खरगोश हुआ। शल्यकी, शल्यकी शब्द का अर्थ है जी सायर, मराठी में सायर बोलते हैं उसको, सिया, सायर, वही जिसके अंग पर काटे 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 होते हैं, है कि नहीं, उसको बोलते हैं क्या, उसकी कलम भी बनाते हैं, उसको कांटा मिल गया तो पुराने के समय में क्या बनाते, उसको लिखने के लिए शाही में डुबाना, लिखना, कलम बना देती उसकी, तो शाया मिलती है आसपास कहीं कहीं होती है, लेकिन नहीं, उस पर जब संकट आता है ना, तब क्या करती है, वो कांटे ऐसी फेंकती है शत्रु के ऊपर, बहुत जल्द भयंकर कांटा होता है वो, लंबा लंबा, है कि नहीं, वो सामने वाले को घायल कर देती है, तेज भी होता है, बहुत तेज होता है। समझ में आया ना? तो वही उसको क्या कहते हैं, शल्यकी। गोधा, गोधा का मतलब होता है घोरपड़, घोरपड़ जानते कि नहीं, हाँ, चिट्टक के लिए घोरपड़ हाँ, आया है कहीं पर पवाड़ा ने, लेकिन वो क्या तानाजी मालो सरे, हाँ क्या यशवंती नाम था ना उसका, वो घोरपड़ चिपका दिया, उसको 2 रस्सी बांध दिया, फिर उसको पकड़ पकड़ के गढ़ पर चढ़ गए लोग, क्योंकि दरवाजा बंद था, शत्रु था अंदर, आने नहीं दे रहा था, तो रात के समय सब शत्रु सो गए, सोया हुआ है गढ़ में, किले में, है कि नहीं, फिर इधर से घोरपड़ फेंकी ऊपर, वो चिपक गई, फिर उसको रस्सी बांधी हुई थी, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए। देखिए इतनी पक्की चिपकती हो। चलिए, पाल का ही वो बड़ा रूप है, वो जो होती ना चिपकली, उसका ही बड़ा रूप है घोरपड़। हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, संस्कृत में गोधा, ठीक है। आगे है खड्गी, खड्गी शब्द का अर्थ होता है गेंडा, हाँ, उसके नाक के ऊपर एक शिंग होता है, गेंडा बहुत बड़ा प्राणी है, बहुत ताकत होती है उसमें, हाथी भी डरता है उसको। आगे चलिए, कूर्मा, कूर्मा मतलब कच्छप, कासव, कच्छप, 5 होगा कि नहीं, हाँ, ये 5
बताए भाई। इसी प्रकार देवल स्मृति में भी कहा है नीचे का श्लोक, पंच पंच नखा भक्षा धर्मतः परिकीर्तितः, लेकिन धर्म के अनुसार पांच नख वाले पांच का ही भक्षण करो, ऐसा बताया है। कौन? वही गोदा कूर्म शशः खड्ग शल्य कष्टेति स्मृता। गोदा घोर पर वही है, सब पांच ही ऊपर वाले है कि नहीं। खड्ग मतलब वही खड़गी, शल्यक साया इति स्मृता। हो गया ना, बस ये हो गई भाई परिसंख्या विधि। अब इस परिसंख्या विधि के भेद बताएंगे, इसका विचार हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय